पंचांग के अनुसार इस बार छठ पर्व की शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। पहले दिन नहाए खाए की परंपरा को निभाया गया है। इसके बाद दूसरे दिन यानी आज 6 नवंबर खरना पूजा, छठ पूजा खरना 2024 है। इस दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ के व्रत की शुरुआत होती है। यह व्रत 36 घंटे तक निर्जला रखने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ व्रत को विधिपूर्वक न करने से जातक छठी मैया की कृपा प्राप्ति से वंचित रहता है। ऐसे में आइए इस लेख में आपको बताएंगे छठ की विधि के बारे में, कैसे करें छठ व्रत। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इसके दूसरे दिन खरना पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती महिलाएं मिट्टी का नया चूल्हा बनाती हैं, गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद बनाती हैं। इसके बाद खरना पूजा होती है और छठी मैया को प्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रसाद को व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं और परिवार के सदस्यों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके बाद से निर्जला व्रत शुरू होता है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को विधिपूर्वक अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। फिर लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है और महिलाएं व्रत का पालन करती हैं। इसके पश्चात श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दान करना शुभ माना जाता है। पहली बार रखने वाले हैं छठ पूजा का व्रत तो जरूर जाने ये 4 बातें। छठ का व्रत 36 घंटे तक रखा जाता है, जो निर्जला होता है, यानी इस व्रत में पानी भी नहीं पीना होता है। अगर आप इस साल पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने वाले हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। छठ पूजा को सूर्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है। छठ का व्रत 36 घंटे तक रखा जाता है, जो निर्जला होता है, यानी इस व्रत में पानी भी नहीं पीना होता है। जो लोग सालों से छठ का व्रत रखते हैं उन्हें इस व्रत और पूजा के सभी नियम पता होंगे। लेकिन अगर आप इस साल पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने वाले हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। छठ पूजा का पर्व मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसे बिहार का मुख्य पर्व माना जाता है। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा की महिमा दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि अब देश भर में लोग छठ पूजा मनाते हैं। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व की शुरुआत दिवाली के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है। वहीं इस त्योहार का समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर यानी से हो चुकी है, जिसका समापन 8 नवंबर को होगा। इस पर्व में 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन कर निर्जला उपवास रखा जाता है। अगर आप पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस दौरान आपको कई नियमों को ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने पहली बार छठ पूजा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर छठ पूजा की थी। छठ पूजा को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र मिलती है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी माना जाता है। छठ पूजा के दौरान भक्तों को पानी पीने से बचना होता है। छठ पूजा के दौरान भक्तों को लंबे समय तक पानी में खड़े रहना होता है। छठ पूजा के दौरान भक्तों को प्रसाद और अर्घ्य देना होता है। छठ पूजा के दौरान भक्तों को पवित्र स्नान करना होता है। छठ पूजा के दौरान भक्तों को उपवास रखना होता है। माता सीता ने रखा था व्रत। सबसे पहली छठ पूजा किसने की थी? इसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता थी। वे मिथिला की रहने वाली थीं, जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई है। छठ पूजा 2024 नहाई खाए से लेकर सूर्योदय अर्घ्य तक जाने छठ पूजा की सही डेट और महत्व। हर साल छठ के पर्व को अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा पर्व है जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी जानकारी। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी।
कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य आंध्र प्रदेश, वर्तमान में बिहार का भागलपुर में वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने किया था सूर्य षष्ठी पूजन। एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। बेहद कठिन पर्व है छठ। छठ एक बेहद कठिन पर्व है। इसका व्रत रखने वाले को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिनों में काफी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं। मान्यता है कि एक छोटा से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल अनजाने में भी क्यों न हुआ हो। लोगों के मानना है कि छठ पूजा में किसी भूल या गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक निर्जला यानी बिना पानी का रहना पड़ जाता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ठंड के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के दौरान शुचिता और पवित्रता से रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन कारणों से छठ पर्व बेहद कठिन हो जाता है। छठ एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं हो, वे छठ के मौके पर घर जरूर जाते हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 को सुबह की सूर्य पूजा का अर्घ्य और पारण से होगा। जाने छठ के महत्वपूर्ण रीति रिवाज। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा का त्योहार है। इस महापर्व शुरुआत नहाय खाए की रस्म या विधि से होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में छठ पूजा से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज कब हैं। नहाय खाए। इस रीति से छठ महापर्व का आगाज होता है, जो मंगलवार 5 नवंबर 2024 को है। खरना, यह एक प्रकार से छठ माता का आह्वान है जो नहाय खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। ये बुधवार 6 नवंबर 2024 को है। संध्या सूर्य अर्घ्य। इस दिन शाम में सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाता है, जो इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। प्रातः सूर्य अर्घ्य। इस दिन सुबह में भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है, शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। पारण। प्रातः सूर्य अर्घ्य के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। छठ पूजा का महत्व यह है कि यह प्रकृति का उत्सव माना गया है। ये सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग अपने परिवार की खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा में इस कारण से डूबते हुए सूरज को दिया जाता है अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय किसी तालाब या नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि डूबते समय सूर्य देव अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ में होते हैं और इस समय इनको अर्घ्य देने से जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या दूर होती है और मनोकामना पूर्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस पर्व के नियम बेहद सख्त हैं। इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहली बार छठ व्रत करने वाले लोगों के लिए सभी नियमों का जान लेना बहुत जरूरी है। छठ पूजा के दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को पूजा के दिनों में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नहाय खाए के दिन भी लहसुन और प्याज का सेवन न करें। छठ का प्रसाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। व्रत रखने वाले सदस्य को प्रसाद जरूर बनाना चाहिए या इसमें मदद करनी चाहिए। इस दौरान स्वच्छता और शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। छठ पूजा का प्रसाद चूल्हे पर ही बनाएं। छठ पूजा के दौरान पहने गए वस्त्र अखंडित होने चाहिए। महिलाओं को फॉल वाली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। पूजा के दौरान पहने गए वस्त्र पर सुई का इस्तेमाल नहीं हुआ होना चाहिए। पूजा में बांध से बने सूप या टोकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। व्रती को इस दौरान चटाई बिछाकर जमीन पर ही सोना चाहिए। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का मुख्य कारण ये भी है कि सूरज का ढलना जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहां व्यक्ति की मेहनत और तपस्या का फल प्राप्ति का समय होता है।
मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन, शक्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देना ये भी दर्शाता है कि जीवन में हर उत्थान के बाद पतन होता है और प्रत्येक पतन के बाद फिर से एक नया सवेरा होता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। सूर्य को जीवनदाता माना जाता है और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है। ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है और हमें प्रकृति के संरक्षण का महत्व सिखाता है। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहते हैं। साथ ही छठ पर्व सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाता है। इस पर्व के दौरान लोग मिलकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। छठ पूजा का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा से जुड़ी कुछ मान्यताएं और कहानियां।